आज हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट में मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग गोल्डन रूल के लिए दो अप्रोच है हमारे यहाँ। एक ट्रेडिशनल अप्रोच मीन्स पुराना अप्रोच, जिसको इटालियन अप्रोच भी कहते हैं, और एक मॉडर्न अप्रोच मतलब न्यू अप्रोच, जिसको अमेरिकन या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। तो दोनों को समझते हुए दोनों में कंपैरिजन भी हम लोग कर लेंगे कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर बात करें तो अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में अगर बात करें तो अकाउंट के 5 टाइप्स होते हैं, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। तो पहले अगर हम लोग 3 यहाँ पे देखें अगर, तो पर्सनल अकाउंट हम लोग पहले से जानते हैं, किसी भी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पर्सन, किसी भी पर्सन मीन्स ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऐसा वर्ड जो कि किसी ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फिर किसी भी एसेट के अकाउंट को रियल अकाउंट कहते हैं, किसी भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। लेकिन कैपिटल, इधर अगर बात करें तो कैपिटल मीन्स कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड जितना भी टर्म होता है वो सब कैपिटल अकाउंट में इधर रखा जाता है। फिर जितना भी लायबिलिटी है, लोन, क्रेडिट, ड्यूज, ये सब जितना भी अमाउंट होता है ये सब लायबिलिटी अकाउंट में रखा जाता है। और जो भी एसेट है वो एसेट अकाउंट में रखा जाता है। अब अगर देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो क्या है कि पर्सनल अकाउंट में कैपिटल और लायबिलिटी जो होता है, जैसे जो मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल और लायबिलिटी है, वो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच में वही पर्सनल अकाउंट है। जितना भी लायबिलिटी, अगर इधर से हम लोग मॉडर्न से अगर ट्रेडिशनल को देखें तो क्या है, कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड सारे अकाउंट प्लस लायबिलिटी का सारा अकाउंट, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल को, ड्राइंग को, रिजर्व अकाउंट को पार्टनर कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है तो सिर्फ कैपिटल बोलते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी होता है, अगर फिक्स कैपिटल है तो वहाँ पे कैपिटल से रिलेटेड और सारे आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर करेंट अकाउंट बनता है, ये भी पर्सनल में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही इसको रखा जाएगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी में शेयर कैपिटल होता है, कैपिटल को ही शेयर कैपिटल में टर्म आता है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, ये सब जो है सब कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट जितना भी होता है सब के सब पर्सनल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट जो भी होता है सब के सब पर्सनल अकाउंट होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में। यही सबको पर्सनल अकाउंट कहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर बात करें तो। ट्रेडिशनल अप्रोच में राम, श्याम, सीता, गीता, भाई किसी भी ह्यूमन और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस कंपनी, पप्पू टी शॉप अकाउंट, ये सब तो पर्सनल है ही। और साथ ही साथ जितना भी कैपिटल है, कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड जितना भी अकाउंट होता है वो सब भी पर्सनल अकाउंट होगा। फिर लायबिलिटी जितना भी होता है, लायबिलिटी मीन्स क्या, एनी अमाउंट विच इज बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर इन द फॉर्म ऑफ लोन, क्रेडिट, ड्यूज, ये सब लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। तो लायबिलिटी के लिए जितना भी अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, चाहे वो भाई शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, जितना भी लायबिलिटी होता है, जैसे लोन हो गया, लोन में आप बैंक लोन बोलिए, या कभी कभी ओनर जो होता है, पार्टनर जो होता है, वो भी लोन देता है बिजनेस में। कंपनी की बात करें तो कंपनी में डिवेंचर के रूप में जो है लोन लिया जाता है पब्लिक से।
फंड वगैरह कोई भी फंड, मैच फंड हो, टूर्नामेंट फंड हो, कोई भी फंड, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में अगर बात करें तो एम्प्लॉइयों के लिए प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है। कोई भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल रेंट अगर सिर्फ बोलेंगे तो फिर नॉमिनल में जाएगा, वो एक्सपेंस हो जाएगा। पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, वो नॉमिनल हो जाएगा। सिर्फ रेंट अगर बोला गया, उसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड नहीं है तो, लेकिन यही रेंट अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये क्या हो जाएगा, एक लायबिलिटी हो जाएगा बिजनेस के लिए। और लायबिलिटी जो होगा, अगर मॉडर्न अप्रोच से बोले तो लायबिलिटी अकाउंट में रखेंगे इसको, और ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर बात करें तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट जो होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट जो होगा, वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। फिर इस तरह से इनकम, फॉर एग्जांपल कमीशन हम लिए हैं, कोई इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो ये भी लायबिलिटी होगा बिजनेस के लिए। मॉडर्न अप्रोच में इसको लायबिलिटी अकाउंट में रखा जाएगा और ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। फिर जो है कॉल्स इन एडवांस, कंपनी में कॉल किया जाता है एप्लीकेशन, ये शेयर कैपिटल के अमाउंट को लेने के लिए कॉल किया जाता है, तो वहाँ कभी कभी एडवांस में मिल जाता है शेयर होल्डर से पैसा। तो बिना कॉल, जो कॉल नेक्स्ट कॉल अभी करने वाले हैं वो भी पैसा पहले ही मिल जाता है, तो ये भी एक एडवांस मिला हुआ अमाउंट है कंपनी के लिए, लायबिलिटी होगा बिजनेस के लिए। तो अगर मॉडर्न अप्रोच से बात करें तो ये लायबिलिटी अकाउंट में रखा जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करें तो इसको पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा, कॉल्स इन एडवांस को। भाई बैंक से हम लोग ओवरड्राफ्ट भी करते हैं। अगर करेंट अकाउंट आपका बिजनेस बैंक में, अगर करेंट डिपॉजिट अकाउंट आप ओपन कर रखे हैं तो आप अपने बैलेंस से ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, जिसको कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे। एक लिमिट तक ओवर ज़्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लाइफ मेंबरशिप फी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ एग्जांपल हम ले लिए हैं। लाइफ मेंबरशिप फी ये भी एक लायबिलिटी होगा। डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, लीगेसी हो गया, प्रॉपर्टी जब डोनेशन एज अ डोनेशन मिलता है जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ये भी लायबिलिटी होगा। जीएसटी की बात करें तो सेल करते समय या इनकम के समय जो आउटपुट जीएसटी होता है, ये भी एक लायबिलिटी होगा। तो अगर मॉडर्न अप्रोच से बात करें तो ये सब जो है लायबिलिटी अकाउंट में रखा जाएगा। जितनी भी लायबिलिटी होती है वो सब की सब क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड सारे अकाउंट, लायबिलिटी जितने भी होते हैं, लायबिलिटी के सारे अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट होंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में इनको कैपिटल अकाउंट, इन सबको कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट को कैपिटल अकाउंट, और लायबिलिटी जितने भी होते हैं उन सबको लायबिलिटी अकाउंट। और यही लायबिलिटी और कैपिटल, यहाँ ये दो है और यहाँ एक यहाँ पे रखा गया है पर्सनल अकाउंट, इन सबको पर्सनल अकाउंट कहेंगे हम लोग। अभी पर्सनल अकाउंट में राम, श्याम, ये सब तो है ही, ये ह्यूमन। इसी में अगर बात करें पर्सनल अकाउंट के टाइप पे भी हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे ह्यूमन जो होगा वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट के टाइप में भी अगर बात करें तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल हो जाएगा। और ये सब ह्यूमन और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके ये जितना भी है कैपिटल से रिलेटेड, फिर ये लायबिलिटी, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। यहां से अगर बोले कैपिटल अकाउंट से, हम इसलिए ये लाइन अलग रखे हैं, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हो गया। पर्सनल में भी अगर आप अलग करके बात करना चाहें तो ये सब नेचुरल पर्सनल हो गया फर्स्ट लाइन। ये आपका सेकंड लाइन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। और ये थर्ड लाइन जो है कैपिटल अकाउंट, यहां से लेकर के ये इनपुट जीएसटी तक, लास्ट लाइन पर्सनल अकाउंट के लास्ट एग्जांपल तक, ये सब क्या है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आप कहेंगे। ऐसे तो इन सबको पर्सनल बोलेंगे, लेकिन पर्सनल में भी अगर आप टाइप वाइज अगर करना चाहें तो यहाँ पे हम उस तरह से लाइन वाइज हम कर दिए हैं। ऊपर में नेचुरल पर्सनल, नीचे उसके बाद सेकेंड लाइन आर्टिफिशियल, आफ्टर दैट ये सारे ऑल, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। जितना भी कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड, फिर लायबिलिटी, ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल में भी इन सबको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यही ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, ये भी पर्सनल है। यही ह्यूमन या ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, या आपका क्रेडिटर अगर बन गया है ना, इनसे क्रेडिटर बन गया,
तो भाई ये क्या हो जाएगा, आपका जो है पर्सनल, इधर लायबिलिटी होगा, इधर पर्सनल अकाउंट में होगा। ये लोग कभी डेटर भी बन सकता है, डेटर बनेगा तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच से अगर बात करें तो एसेट अकाउंट में रखेंगे, लेकिन यही डेटर अगर बना तो वो पर्सनल में रहेगा, है ना। ये यहां से हम लोग एक्सेप्शन भी लिए हैं। अगर मॉडर्न अप्रोच में बात करेंगे तो डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, कॉल्स इन एरियर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनपुट जीएसटी, ये सब क्या है, मॉडर्न अप्रोच से अगर बात करेंगे तो मॉडर्न अप्रोच में ये सब एसेट्स है। ये देखिए यहां एसेट्स में रखेंगे। मॉडर्न अप्रोच से बात करें तो ये सब एसेट्स होगा, लेकिन इनको एक्सेप्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसेट होते हुए भी ये सब रियल अकाउंट नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच में इनको रियल अकाउंट में नहीं रखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर बात करें तो ये सब कहां जाएगा, ये सब एसेट है। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं क्या भाई, रियल अकाउंट का जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एसेट का जो अकाउंट होगा वो रियल अकाउंट होगा, बट कुछ एक्सेप्शन है। एसेट है बट वो रियल अकाउंट नहीं है। वो एक्सेप्शन क्या है, इन सबको रखेंगे एक्सेप्शन में। डेटर हो गया, एसेट तो है बट ये किसी ह्यूमन के लिए, ये ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी पर्सन को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो डेटर कहलाता है। तो उसके नाम से जब ढेर सारे पर्सन ऐसे होते हैं तो हर इंडिविजुअल पर्सन का हम लोग अलग अकाउंट ना बना के कलेक्टिवली डेटर अकाउंट हम लोग बना देते हैं, डेटर बोल देते हैं। तो ये है तो एसेट, बट क्या एसेट होते हुए भी ये रियल अकाउंट नहीं होगा। ये क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। पर्सनल में भी अगर बोले तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। तो इसलिए हम यहाँ एक्सेप्शन डिनोट भी कर दिए, यहाँ लिख भी दिए हैं कि ये सब एक्सेप्शन है। ये 3 लाइन जो यहाँ पे डेटर से लेके इनपुट जीएसटी तक ये सब एसेट है, ये सब एसेट है। और लेकिन एसेट होते हुए भी ये रियल अकाउंट नहीं होगा, ये सब पर्सनल अकाउंट होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी एसेट का अकाउंट जो होगा वो रियल अकाउंट होगा, पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, एसेट का अकाउंट रियल अकाउंट, इनकम एक्सपेंस का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। बट ये सब एसेट में एक्सेप्शन में रखेंगे। एसेट है फिर भी ये सब रियल अकाउंट नहीं होगा, बल्कि पर्सनल अकाउंट होगा। फिर आया रियल अकाउंट का बात करें तो रियल अकाउंट में जितने भी एसेट हैं, थिंग हैं, एक्सेप्ट पर्सन्स जो एसेट्स बन जाते हैं उनको छोड़ करके जो भी एसेट्स है वो सब रियल अकाउंट होगा। ये सब एक्चुअल में रियल अकाउंट है। हालांकि डेटर, बिल रिसीवेबल ये सब भी एसेट से बार बार बोल रहे हैं, लेकिन एसेट होते हुए भी इनको एक्सेप्शन में रखा जाएगा। ये सब रियल अकाउंट कभी नहीं बोलेंगे डेटर को। ऐसे जैसे आपको जनरली बोल दिया जाता है कि कोई भी एसेट का अकाउंट जो होगा वो रियल अकाउंट होगा, लेकिन एसेट में ये एक्सेप्शन में आएगा। मॉडर्न अप्रोच में इनको एसेट अकाउंट में रखा जाएगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर बात करें तो ये जो है, ये 3 लाइन जो हम यहाँ लिख दिए एक्सेप्शन, ये एसेट का एक्सेप्शन कहिए। ये एसेट है, एसेट होते हुए भी ये हम फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, हम इस पे ध्यान देना है ना। इसमें अक्सर गलती होता है कि भाई ये सब एसेट है, सीधा हम लोग बोल देते हैं एसेट तो भाई रियल अकाउंट होगा, लेकिन ये एसेट के एक्सेप्शन में आएगा। ये सब एसेट है फिर भी ये सब किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक को रिप्रेजेंट करता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट उस पर्सन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जहां हम लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, है ना। इनपुट जीएसटी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट का भाई, गवर्नमेंट के यहाँ हमारा इतना पैसा होता है, हम लोग इनपुट क्रेडिट हम लोग को मिलेगा, आउटपुट में एडजस्टमेंट करेंगे या आउटपुट जीएसटी में। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ना किसी ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स पर्सन को रिप्रेजेंट करता है एसेट होते हुए भी। इसलिए एसेट होते हुए भी ये सब क्या होगा, रियल अकाउंट नहीं होगा, बल्कि पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। यहां से आपका इतना सारा एग्जाम्पल हम दे दिए कि बहुत इनफ है। आपके 12th के अगर आप स्टूडेंट है तो 12th के एग्जाम में आपसे ये सब अक्सर पूछा जाता है कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या है ना। तो ये लायबिलिटी आप टिक करेंगे, लायबिलिटी है ये। डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या है, तो लायबिलिटी है। लीगेसी क्या है, लायबिलिटी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब लायबिलिटी है, ना कि इनकम। तो ये सब याद रखने वाली बात भी है। ये आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है 12th के एग्जाम में, भाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज तो शेयर एप्लीकेशन क्या है, शेयर एप्लीकेशन एक पर्सनल अकाउंट है।
भाई शेयर कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, ये सब ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आता है उसमें पूछा जाएगा। डिवेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट, कोई भी फंड, मैच फंड, हम यहाँ फंड वर्ड सिर्फ यूज किया, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, कोई भी फंड जो होगा वो क्या होगा, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें तो ये पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, कोई भी प्रोविजन पर्सनल अकाउंट होगा। लेकिन भाई मॉडर्न अप्रोच में इसी को कहा जाता है लायबिलिटी कहते हैं। तो फाइनली अगर बोले तो कैपिटल और कैपिटल से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, फिर लायबिलिटी जितने भी अकाउंट होते हैं, ये कैपिटल और लायबिलिटी मॉडर्न अप्रोच में दो टाइप यहाँ पे बना दिया गया है। कैपिटल अकाउंट अलग, जिसमें कैपिटल से रिलेटेड, और लायबिलिटी अलग, जिसमें सारे भाई लोन, ड्यूज, क्रेडिट, ये सब आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों है। अब यही दोनों को क्या भी मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट कहा जाता था। अभी फिर मॉडर्न अप्रोच में जितने भी एसेट हैं, जो भी एसेट है बिजनेस के लिए, भाई कैश इन हैंड, स्टॉक, ये सब तो एसेट्स है ही, लेकिन डेटर ये सब भी एसेट्स होता है। आपका पैसा किसी दूसरे के यहाँ हो जाता है, आपका जब अमाउंट, आपका कोई थिंग है या आपका कोई, जिसको आप कह सकते हैं दिस इज माइन, चाहे वो आपके पास हो या किसी दूसरे के पास ही क्यों ना हो, वो आपका एसेट्स होगा। तो ये सब बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो एसेट मॉडर्न अप्रोच में इन सबको एसेट अकाउंट में रखेंगे, और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो एक्चुअल में एसेट्स है, जो है तो एसेट्स, ये सब भी एसेट्स है, लेकिन ये सब किसी पर्सन को डिनोट करता है। तो इसलिए इनको छोड़ करके बाकी ऊपर के जितने भी हैं, लाइसेंस तक का जो है, वो एक्चुअल में रियल अकाउंट में आ जाएगा, और इन सबको एसेट होते हुए भी इनको पर्सनल अकाउंट में रखेंगे एक्सेप्शन के रूप में। अभी इसके बाद देखा जाए तो एक भाई ट्रेडिशनल अप्रोच से, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में एक थर्ड अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें इनकम और एक्सपेंस को रखा जाता है। और यही मॉडर्न अप्रोच में क्या है, इनकम अकाउंट अलग होता है और एक्सपेंस अकाउंट अलग होता है। तो अगर नॉमिनल अकाउंट का बात करें तो जो भी इनकम एक्सपेंसेज होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, और इन्हीं इनकम एक्सपेंस को यहाँ इनकम अकाउंट अलग, एक्सपेंस अकाउंट अलग। अब इसमें भी बहुत सिंपल, इनकम एक्सपेंस तो हम लोग बहुत इजी से जानते हैं। मेन पर्सनल अकाउंट, वो जो एसेट्स में एक्सेप्शन जो होता है, बस वो ध्यान देना होता है, वही आपको कंफ्यूज करता है। जो कि एसेट है बट क्या है भाई, पर्सनल, रियल अकाउंट में ना रख के उसको पर्सनल में रखते हैं। अभी ट्रेडिशनली अगर बात करें तो ट्रेडिशनली थर्ड टाइप होता है नॉमिनल अकाउंट, और मॉडर्न कंसेप्ट से बात करें, मॉडर्न अप्रोच से बात करें तो भाई थर्ड वहां पे पहला हो गया था कैपिटल अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा एसेट अकाउंट, फोर्थ हो जाएगा इनकम अकाउंट, फिफ्थ हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट। तो भाई मॉडर्न अप्रोच से 5 टाइप ऑफ अकाउंट है और ट्रेडिशनल अप्रोच से 3 टाइप ऑफ अकाउंट है। तो अभी इनकम एक नॉमिनल अकाउंट में बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में जितना भी एक इनकम होता है, ये इतना हम इनकम लिए हैं, यही सारा इधर इनकम अकाउंट में आ जाएगा। और फिर इतना सारा एक्सपेंसेज है, ये सब यहाँ पे एक्सपेंसेज अकाउंट में आ जाएगा। इनकम एक्सपेंस का बहुत सारा एग्जांपल लिए हैं, आप लोग पहले भी ये सब नाम सुन चुके हैं, यूज कर चुके होंगे। फिर भी उसके अलावा भी कुछ ऐसे अकाउंट जो आपको अक्सर है ना आप बनाते हैं, लेकिन ये सब कोई इनकम एक्सपेंस का नाम नहीं है, बट इनकम एक्सपेंस को इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, रिवैल्यूएशन, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ये सब कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है, बट इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये सब बनाते हैं। तो क्या है, ये सब भी नॉमिनल अकाउंट होगा। ये सब तो बहुत मार्केबल 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पूछेगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट और भाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम पूछता है कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सब तो आप जानते ही हैं। एक्सपेंस हो गया, परचेज अकाउंट कोई आपसे पूछे तो जनरली हम लोग ट्रेडिशनल बात करते हैं, जब तक कि मॉडर्न आपसे कोई पूछे नहीं, जब तक सामने वाला बोले नहीं कि हम मॉडर्न अप्रोच से बताओ। जैसे अब साथ कोई पूछा जाए कि पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप नॉर्मली ट्रेडिशनल कंसेप्ट से बोलेंगे कि हाँ भाई नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल बोलेंगे। हाँ, लेकिन जब सामने वाला पूछे नहीं, ट्रेडिशनली नहीं, मॉडर्न अप्रोच से बताओ, तो आप परचेज अकाउंट को एक्सपेंस अकाउंट कहिएगा, एक्सपेंस अकाउंट में रखिएगा। आपसे कोई पूछ दे कि हाँ भाई बताओ
ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखने वाली बात है, एक बात और ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो खूब पूछता है एग्जाम में, पार्टनरशिप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? तो ये एक इनकम है। ट्रेडिशनली अगर बात करें तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और ये एक इनकम है। पूछता क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? तो ये एक इनकम होगा, है ना। तो ये इनकम एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट होंगे वो सब पर्सनल, ये नॉमिनल अकाउंट में। और यहाँ इसी को दो भागों में बांटा गया है मॉडर्न अप्रोच में। इनकम का अलग सारा अकाउंट इनकम अकाउंट के नाम से, एक्सपेंस का सारा अलग एक्सपेंस अकाउंट के नाम से। कुछ है ये सब नॉमिनल इनकम एक्सपेंस नहीं है, फिर भी ये नॉमिनल अकाउंट इनकम एक्सपेंस को इसमें रिकॉर्ड करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इन सबको भी नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। तो इनको भी याद रखना है। तो याद रखने वाली बात मार्केबल पॉइंट क्या रहेगा हम लोग के लिए? मार्केबल पॉइंट नॉमिनल अकाउंट इनकम एक्सपेंस अकाउंट में ज्यादा नहीं दिक्कत होता है। दिक्कत ये करता है डेटर बिल रिसीवेबल, ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पे फोकस कीजिएगा। ये एसेट्स है, बार बार बोल रहे हैं एसेट्स है, बट ये पर्सनल अकाउंट होगा, है ना। अभी पर्सनल अकाउंट में फिर से एक बार बोल दे थोड़ा सा, फर्स्ट लाइन भाई, जो ह्यूमन होगा वो नेचुरल पर्सनल के टाइप की भी अगर बात करें तो ये सब नेचुरल पर्सनल, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल, फिर ये सब जो है यहां से कैपिटल से लेकर के इनपुट जीएसटी तक, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर एसेट्स में आप डेटर वगैरह को नहीं रखेंगे। रियल अकाउंट में एसेट्स है बट वो रियल अकाउंट में नहीं, रियल अकाउंट में बस लाइसेंस तक रखिए। इसमें भी अगर बोले तो कैश से लेकर के यहां तक लाइव स्टॉक तक, इनको आप टांजिबल रियल अकाउंट, फिर गुडविल लाइसेंस, ये सब इनटांजिबल अकाउंट। तो ये सब हम लोग इसके टाइप की भी बात कर चुके। जनरली हम लोग ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करते हैं जब तक कि मॉडर्न कंसेप्ट बोला ना जाए, फिर भी हम मॉडर्न कंसेप्ट और ट्रेडिशनल कंसेप्ट को सामने रख करके, है ना, कंपैरेटिव कंपैरिजन कर दिए हैं। और इससे ज्यादा इजी भी हो जाता है कि कैपिटल जितना भी है, लायबिलिटी जितना भी है, कैपिटल और लायबिलिटी, कैपिटल से रिलेटेड, फिर लायबिलिटी जितना भी होता है वो सब पर्सनल अकाउंट होगा। एसेट्स जितना भी होता है एक्सेप्ट सम एसेट्स, एक्सेप्ट जितना भी, एक्सेप्ट कुछ एसेट्स को छोड़ करके जितना भी एसेट्स है वो सब रियल अकाउंट। और ये जो छोड़ रहे हैं जिन सारे एसेट्स को, वो सब क्या, वो सब भी पर्सनल में आ जाएगा। फिर जितना भी इनकम एक्सपेंस है वो सब, जितना भी इनकम एक्सपेंस है वो सब नॉमिनल अकाउंट। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।